आ जाती हूँ। दिनचर्या क्यों कर रहा है, मतलब आवे और स्टॉल लगावे उसके बाद? उससे पहले वाले नहीं पूछोगे? एक अकेली लड़की डर नहीं लगता किस चीज़ का? तो ये काम करके खुशी मिल रही है, जबरदस्त मजे आ रहे हैं। फिर एक छोरी मेहनत कर रही है, उसकी मेहनत पे क्या कहोगे? सिर्फ कहते हैं दूसरे के लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए जीना भी सीखे और अपने लिए जीना तब सीखेंगे जब हम शीलू के पास आएंगे। राम राम जी सारे ने, मैं हूँ रिचा धीमा अनर्थ हम देखण लाग रहे हो डेली पोस्ट हरियाणा। न्यू कया करे कोशिश करने वाले की कदे हार नहीं होया करती, और यह चरितार्थ करके दिखाया है हिसार की रहने वाली शीलू ने। जी हाँ, मेरे पीछे था हम देखण लाग रहे हो या हर्बल स्टॉल, जी हाँ जूस स्टॉल उरे शीलू की स्टॉल है या और हिसार तक कैथल क्यों कर आई वा के कुछ उस गला बनी है, ये तमाम जो सवाल है हम शीलू तय पूछांगे। आप देखने लाग रहे हो इस टाइम जो शीलू है जूस बनाने लाग रही है। सबसे पहले तो शीलू तय बात करांगे। राम राम बेबे। राम राम बहन। ठीक है, बढ़िया मस्त। अच्छा, हिसार की रहने वाली हो और कैथल में यो काम क्यों? जैसे ना मेरे को ना शादी नहीं करनी थी, ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है समाज की दुआइयाँ दी जाती हैं, प्रेशर भी आता है, सब परेशान भी करते हैं, सब लोग खिलाफ भी खड़े होते हैं। तो जैसे मेरी माँ और मेरे मामा नहीं थे मेरे खिलाफ, मेरी सिस्टर भी नहीं थी, तो मामा ने बोला, जैसे मैं मामा के घर पे रहती हूँ और मामा लोगों ने हमें पाला है। कैथल में आपके मामा है? नहीं, कैथल में नहीं, सार में। तो मैंने कहा मामा मेरे को शादी नहीं करनी। मामा ने बोला तो फिर अपने पैरों पे खड़ी होके दिखा, और वो भी एक ऐसे शहर में जाके जहाँ तेरे को कोई नहीं जानता हो। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे सिस्टर का एक क्वार्टर पड़ा है खाली, मैं और कहीं जाऊँगी तो मेरे को रेंट देना पड़ेगा, क्यों ना मैं कैथल चली जाऊँ, वहाँ कोई नहीं जानता। कैथल में मेरी 2 मासियाँ रहती हैं। मैंने कहा मैं उनके घर नहीं जाऊँगी, तो मामा ने बोला 1 साल तक कोई भी तेरे से मिलने भी नहीं आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने इसलिए हिसार को छोड़ के मैं कैथल में आई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था कि बेबे तने या स्टॉल खोलनी पड़ी, मतलब क्या था मन में? ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने खोलनी पड़ी या मेरी मजबूरी थी, ये मेरा शौक था। ये शौक था? हाँ। तो ये शौक ना आगे बढ़ाने लग रही है? हाँ बिल्कुल। तो मतलब यही शौक क्यों था, मतलब कुछ एक मन में आया होगा ना कि भाई चाहे तो बीमारियां घनी हो रही हैं? नहीं, ये ना मैं राजीव दीक्षित जी को फॉलो करती हूँ। अच्छा। तो उनकी वीडियो देखते देखते, अब वो तो रहे नहीं, मैंने सोचा उनका 1% काम ही कर लें। 1% भी शायद नहीं होगा, लेकिन हम चाह रहे थे कुछ ना कुछ उनके लिए, मतलब उनके रास्ते पे थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहे हैं। सुनन में भी आई थी कि तो गोल्ड मेडलिस्ट भी है? हाँ, मैं बॉक्सर रही हूँ। बॉक्सर रही है? हाँ, मेरा स्टेट में गोल्ड है। उसके बाद थोड़ा सा ना एक्सीडेंट हो गया था, इंजरी हो गई थी। अच्छा। इंजरी की वजह से फिर मैं मतलब प्रॉपर गेम नहीं कर पाई। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कि जुकर आज इब जूस स्टॉल खोल रखा है और कैथल में और बढ़िया चल रहा है, तो आन जान वाले अब जो पी में है आपका जूस, तो मैं उनका क्या कहना है? वो सब खुश हैं। हाँ। और सारे मतलब जो जूस पिए या ना पिए, इस रोड से जितने भी बुजुर्ग लोग गुजरते हैं ना, वो सुबह सुबह सारे राम राम करके ही जाओगे। मतलब उनको जूस पीना है नहीं पीना इस बात से मतलब नहीं है, पर बोले बगैर यहाँ से कोई नहीं गुजरता। तो मतलब कि क्या करें, एक बंदे का जो स्वभाव है वो बंदे पे डिपेंड करा करें, तो यानी कि उन्हें मतलब बहुत लंबे टाइम तक याद रखे करें उसने। वो तो देखो आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा, अपनी तारीफ खुद कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा न्यू बताओ, सवेरे किस टाइम आ जाए? मैं 5:15 बजे आ जाती हूँ सवेरे? हाँ। ठीक है, फिर दिनचर्या क्यों कर रहा है, मतलब आवे और स्टॉल लगावे उसके बाद? उससे पहले वाले नहीं पूछोगे? हाँ। मैं 4 बजे उठती हूँ। हाँ। उसके बाद है ना ये बकेट जो रखी है, एक घिया की एक पेठे की घर से काटती हूँ, और फिर मैं सामान को गाड़ी में डालती हूँ, फिर मैं यहाँ पहुँचती हूँ 5:15 बजे। फिर मेरे को 20-25 मिनट लग जाते हैं यहाँ पे स्टॉल को जचाने में। तो एक अकेली लड़की डर नहीं लगता किस चीज़ का? क्या करे ना कि सड़क पे कल्ली लड़की आज के टाइम में तो कह नहीं करे जमाना बुरा है, अरे कल्ली का। मेरे को नहीं लगता कहीं से भी जमाना बुरा। कहाँ से है जमाना बुरा?
और मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं, मेरे को पता ही नहीं डरना किस चीज़ से है। जब मेरे को पता चलेगा या आपको पता चल जाए तो मेरे को ज़रूर बताना कि मेरे को किस चीज़ से डरना है। तो ये काम करके खुशी मिल रही है? ज़बरदस्त मज़े आ रहे हैं। तो जो भी लड़की या जो भी इस वीडियो ने देखने लग रहा है जो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा, तो उन तक ये कुछ कहना चाहूँगी? देखो मतलब जो भी अंदर है कि मेरे को ये काम करना है, उस पर टिक के मेहनत करो। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में चल जाता है, मतलब पजल होके भागना नहीं है, उसको टाइम देना है। टाइम नहीं दे पाओगे तो काम भी नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा हो जावे ना कि बंदा डिप्रेशन में आ जाए, उसके बाद अपना मोबाइल में लगे रहे सारियान, और फिर उसके बाद उन्हें कुछ नहीं दिखता, तो ऐसा कुछ होया है? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जैसे मेरा सोने उठने बैठने का बिल्कुल रूटीन बिगड़ गया था। मतलब रात को मोबाइल देखते रहना, फिर सुबह उठना ही नहीं, 12-1 बज जाता था मेरे को उठने में। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करें जिससे मेरे को सुबह उठना पड़े, इसलिए मैंने इस काम को चूज किया। तो जिस तरीके से शीलू ने बताया कि वह गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है और उसने मोबाइल की लत भी लग गई थी, और उरे में था मैं दिखाना चाहूँगी जो जमावड़ा है जूस पीने वाला का, मैं भी उरे जूस पी के जावे, उनसे भी हम जानेंगे। और बल्कि एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ यहाँ पे कि जिसको जूस पीना हो है ना, वे आप भी उरे जूस आपको बना लेकर है। तो एक मैडम है, उनसे भी आप बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? बड़ा सुथरा लगे हरियाणवी लैंग्वेज, जो हमारी बेटी ने हमारी हरियाणवी लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहे हैं। सल्यूट है बेटा क्या आपको। नाम है? मैं सुशीला शर्मा। अच्छा, उरे जूस बनाने लग रहे हो, मतलब आप भी गल्ले हो? बस इस बेटी के ज़्यादा भीड़ दिक्कत हम भी गले लायक अपना आप पे भी जा, मैं भी हरियाणवी में ही बोलूँगी। हाँ, जूस पिया? जूस पिया मैं तो डेली पी के जाती हूँ। किस्सा क्या लग गया? बहुत बढ़िया लगा, चोखा लग गया, जिसे अपना हरियाणवी लैंग्वेज में बोले करे। फिर एक छोरी मेहनत कर रही है, उसकी मेहनत पे क्या कहोगे आप? हमारी बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, और ख़ासकर इस बेटी ने ऐसा चुना, ये अपने लिए नहीं, ये हमारे जो बीमारी है, जो हम इंग्लिश दवाइयाँ खा खा के हमारे अंदर नेगेटिव बढ़ चुकी है बीमारियाँ, और हम एक बाध्य हो गए थे कि एक पेन किलर लिया आराम हो जाएगा। आज हमें वो पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कंटिन्यू जूस पियेंगे तो हमें ये पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बीपी है, शुगर है, सब दवाइयाँ यहाँ हैं, ये आयुर्वेद है। तो मतलब हम गैस का शीलू दुआ कमांड लाग रही है? हाँ, ये दुआ तो इसको आते जाते राम राम करके जाते हैं, सब आशीर्वाद दे के जाते हैं, और ये सभी को स्वस्थ बना रही है। और जो हमारी आयुर्वेद लोग भूल गए थे, उसको आगे लेके आ रहे हैं। और उसके लिए भी इसको धन्यवाद बेटी को, कि जो हमारा हिंदुस्तान एक हमेशा आयुर्वेद का गढ़ रहा है, वो हम भूल गए थे। अपनी गुड़िया ने, इसने, शीलू ने उसको जगाया है, और कैथल के वासियों को बीमारी से निजात पाने का ये एक बहुत भी मैं कहूँगी बहुत एक शुरुआत है कि कैथल वासी आए। सिर्फ कहते हैं दूसरे के लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए जीना भी सीखे, और अपने लिए जीना तब सीखेंगे जब हम शीलू के पास आएंगे। शीलू अपने सपने ना पूरा करने लग रही है, कि कुछ कहना चाहोगे आप जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता? जो सपने पूरे नहीं कर पाता, शीलू से आके सीखें कि अगर हम एक लाइन हमारी किसी कारणवश रुक जाती है तो दुनिया ख़त्म नहीं होती, हम दूसरी राह पकड़ लेते हैं। जब एक रास्ता निकलता है तो उसमें से 2 पगडंडियाँ निकलती है, अगर एक पगडंडी आगे बंद हो जाती है तो हमें दूसरी पकड़ लेनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और वो मिसाल हमारी शीलू है। जी जी जी। मैं एक शीलू ने भी एक सवाल जो है मैं पूछना चाहूँगी। शीलू, जो आपने यो हर्बल स्टॉल शुरू कराया था, तो किसी ने ना नुक्कड़ करी है, किसी ने न्यू कहा है कि यो के काम छेड़ लिया था ना? देखो ना नुक्कड़ तो हर काम में होती है। अब भी मेरे को सुनने में मिलता है, फिर है रेडी लांदी। अब भी मेरे को सुनने में मिलता है, आज भी कि फिर है रेडी लांदी। हाँ, तो उसका जवाब आने वाला टाइम देगा। तो बुरी लत को छोड़ के हर्बल जूस, मतलब फायदे की चीज़ आपने शुरू करी है। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे फिर इसमें? भाई वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है, पता चल रहा होगा आपको, क्योंकि मैं टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ। जी। तो कौन कौन आवे आपकी जूस पीने? मेरे पास कौन कौन आवा है? मेरे पास छोटे से लेके बड़े तक आते हैं, सब आते हैं। हाँ, ये भाई ने सही बोला कि ये बताओ कौन नहीं आता। तो उन्हीं से ही पूछेंगे हम। क्या नाम है जी? मेरा विपुल बंसल। कब से आ रहे हो आप? लगभग जब से शीलू ने यहाँ पे कार्ड लगाई, जब से आ रहे हैं। तो जूस पीने के फायदे लगे? जूस पीने के फ़ायदे हैं, शीलू के कुछ फायदा लगे आपने?
क्या कुछ फायदा तो पता नहीं, ऐसे तो नहीं पता चला, लेकिन अंदर पी के अच्छा लगता है कि एक कुछ ये है ना कि फ्रेशनेस आती है कि हाँ फ्रेशनेस आती है, बढ़िया लगता है। ग्रीन वाला भी, ये 2 तरह के बनाते हैं, दोनों में बहुत अच्छा लगता है पी के। यूँ लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ पी है, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, मन को ऐसे लगता है, दिल को। हाँ, वेट लूज तो जी जिम भी करते हैं। जिम शीलू की मेहनत पे क्या कहना चाहोगे आप? सिल्लू की तो पूरी मेहनत है, सबके ऊपर मेहनत है, सबको ये पैसे दे दिए, जब इसको पता नहीं, किसी ने जो दे गया अपने आप दे जाता है सिल्लू को। ये किसी ये नहीं देखती किसी ने दिए कि नहीं दिए, किसी ने लिखा रजिस्टर में नहीं लिखा, तो ये तो सिल्लू का ऐसा काम है। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर जितेंद्र गिल। तो एक छोरी हर्बल जूस स्टॉल ला रही है, के कुछ कहना चाहोगे जी आप? देखिए, ये तो बहुत बड़ी प्रेरणा है सारे समाज के लिए। जिस प्रकार से सीलू को स्पोर्ट्स इंजरी हुई, उसके बाद ये हतोत्साहित थी, गेम नहीं कर सकती थी, तो उसके बाद इसने एक नई दिशा पकड़ी कि लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दी जाए ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। और ये आयुर्वेदिक जूस सुबह सुबह यहाँ पिलाती है। सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं, जिससे उनकी ना केवल जो असाध्य बीमारियाँ जैसे शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, जोड़ों का दर्द, उनमें लाभ होता है। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा इन्होंने रोजगार का साधन भी क्रिएट किया। बाकी अन्य लोग भी इनसे प्रेरणा लेके इस प्रकार का काम कर सकते हैं, जिससे समाज और राष्ट्र को नई दिशा मिले, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे अपने आयुर्वेद को बढ़ावा मिले। इस प्रकार का काम इन्होंने करके दिखाया, जिससे और एक लड़की होते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़की होते हुए ऐसा काम शुरू किया, ये और लड़कियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है और लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है कि हमें ज़िंदगी की किसी भी स्थिति में हारना नहीं चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हर सर्कमस्टांसिस को हमें मजबूती के साथ फेस करना चाहिए, जैसे सिल्लू ने फेस किया। और आज एक बहुत बड़ी अच्छी शॉप ये चला रही है, यहाँ सुबह आती है और लगभग 9-10 बजे तक बहुत से लोगों को व्यवस्था प्रदान करके अपने घर जाती है और एक अच्छा इनकम क्रिएट कर रही है। तो ऐसे अन्य लोग भी इनसे प्रेरणा लेके बहुत कुछ तो ऐसे में जैसे शीलू ने बताया कि एक तो उसने मोबाइल की लत लग गई थी और दूसरा पैर में इंजरी होने के बाद उसने यह काम स्टार्ट करा था, फिर भी ना नुक्कड़ कईया ने करी है। तो उस पर क्या कुछ कहना चाहूँगे, जब एक छोरी कुछ भी काम शुरू करे और उसके बाद उसने ना नुक्कड़ या कुछ भी ऐसा कुछ सुनने मिले? हाँ, जब शुरू में इसको इंजरी हुई थी, चोट लगी थी, तो मेरे पास भी कई बारी मेरे पास आती थी कि मामा मैं क्या करूं, मामा मैं क्या करूं। तो मैंने उसको 2-3 बार कहा कि बेटे माँ कोई आयुर्वेद का आप थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद आपकी कोई सोप वगैरह करवा देंगे आयुर्वेदिक उसकी। तो ये कहने लगी नहीं मामा, अगर मैं जूस की रेडी लगाऊं ऐसे। तो मैं भी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मतलब एक बार से मैंने कहा कि बेटे ये तो तेरे बस की बात नहीं, कैसे कर पाएगी सुबह उठना, और ये लड़कियों को ऐसा थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपके लिए। वो कहने लगी नहीं मामा मैं यही करूँगा। तो फिर इसने धीरे धीरे आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण किया। राजीव दीक्षित जियों को ये पहले से ही फॉलो करती थी, फिर ये मेरे पास हॉस्पिटल में बैठती थी। बहुत सी जड़ी बूटियों का इसको जब अच्छा ज्ञान हो गया तो धीरे धीरे फिर इसने ये काम शुरू कर दिया। शुरू में जब कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो एक बार उसका विरोध होता ही होता है। लोग हतोत्साहित ज़्यादा करते हैं, प्रेरित कम करते हैं। लेकिन जैसे फिर इसने शुरू में इसके कस्टमर भी कम थे, शुरू में थोड़ा इसको दूर से जड़ी बूटियाँ लेके आनी थी, कभी सीवन जाना पड़ता था, कभी कहीं से कभी कहीं से। फिर इसने खुद कल्टीवेशन शुरू किया। जो जड़ी बूटियाँ यहाँ ज़रूरत थी इसने आसपास में पेड़ लगाए उनके, जैसे मेरे सिविल हॉस्पिटल में इसने कुछ जड़ी बूटियों के पेड़ लगवा दिए मैंने मिलके। इसी प्रकार से कुछ इसने पुलिस लाइन में लगवा दिए। तो अब ये पूर्णतः इंडिपेंडेंट हो गई और बहुत से लोग दूसरे शहरों से आते हैं। आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोग देखते हैं तो वो इस चीज़ से प्रेरणा लेके दूसरे शहरों से आके यहाँ से सीख रहे हैं। अभी पीछे कुछ साथी जींद से आए थे, कुछ साथी अम्बाला से आए थे। लोगों को प्रेरणा मिली और हम लोगों को एक अच्छी दिशा, अच्छा रोजगार देने का काम भी करते हैं।